एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। अब जुलाई महीने में ही होगा राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार। इसी महीने होगी जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, अहम खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बन गई है सहमति। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने दे दी है सहमति। संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1-2 दिन में जा सकते हैं दिल्ली। इस बात की भी संभावना है कि आलाकमान का संदेश लेकर अजय माकन आ जाएं जयपुर। गहलोत पायलट कैंप में सुलह का फॉर्मूला हो गया है तैयार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी मिल गई है सहमति। पंजाब के बाद अब सोनिया गांधी भी चाहती है राजस्थान के सियासी मसलों का जल्द निराकरण। ये बड़ी खबर। और सुशांत पारिक हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं। सुशांत, ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल संजय, और जो इंतजार हो रहा था पिछले लंबे समय से, वो इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि पंजाब के मसले के बाद अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहते हैं कि राजस्थान की जो सियासी घमासान है, जो खींचतान है, उसको खत्म किया जाए। और एक लंबा वक्त हो गया है यहाँ पर भी, तो जुलाई की जो बात थी, जो कमिटमेंट था अजय माकन का, वो भी पूरा हो और जुलाई महीने में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। एक तरीके से नामों को लेकर सहमति बन गई है। पायलट कैंप की तरफ से जो नाम दिए गए हैं उन पर अशोक गहलोत ने सहमति व्यक्त कर दी है। जो फॉर्मूला रहने वाला है उस पर सचिन पायलट ने सहमति जता दी है। ऐसे में अब जिला अध्यक्षों की पहले बात थी कि जिला अध्यक्ष 26 या 27 को बन जाएंगे, लेकिन अब इस बात की पूरी संभावना है कि जुलाई महीने में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। अब उसमें देखने वाली बात यह होगी कि अजय माकन जो है आलाकमान का संदेश लेकर यहाँ आते हैं या फिर जो है अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं, क्योंकि दोनों में से एक घटनाक्रम का होना बेहद जरूरी है ताकि आलाकमान का संदेश आदान प्रदान हो सके। हालांकि इस बात की भी पूरी संभावना है कि अशोक गहलोत जाएं, सोनिया गांधी से मुलाकात करें। और जो एक तरीका है, जो फॉर्मेट रहता है कांग्रेस का, हमेशा हमने पंजाब में भी देखा कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जाके सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। और अशोक गहलोत के बारे में ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी का कोई भी आदेश हो उसमें किसी प्रकार के कोई सवाल वो नहीं उठाते हैं। सोनिया गांधी चाहती हैं कि राजस्थान के सियासी मसलों का अंत हो, पार्टी में जो खींचतान है वो दूर हो, एकजुटता नजर आए। लिहाजा अब सब कुछ ठीक करने की कवायद इसी महीने यानी जुलाई में ही जो है वो हम देख सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल या फिर जो है उसके साथ साथ हम जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां भी। सुशांत, लेकिन जो सुलह का रास्ता है वो शायद बेहतर होता दिखाई देगा, क्योंकि सचिन पायलट जिस दिन पीसी कर रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहद कॉन्फिडेंट थी और जिस तरीके से पहले वो आते थे उससे अलग दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये बीच का रास्ता और बेहतर रास्ता चुना गया है आलाकमान की तरफ से, ये उम्मीद जताई जा सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर बीच का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है जिसमें दोनों पक्षों को साथ दिया जा सके। अशोक गहलोत यहाँ पर सरकार के मुखिया हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का राइट उनका है। वो किसे मंत्रिमंडल में जगह देते हैं, किसे हटाते हैं, किसका डिपार्टमेंट बदलते हैं, ये सारे राइट्स उनके हैं। लेकिन वो फॉर्मूला तो निश्चित तौर पे ऐसा बनना जरूरी था जिस पर सचिन पायलट की भी सहमति हो। उसमें ये कहा जा रहा था कि 5 से ज्यादा मंत्री वो मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि सचिन पायलट कितने मंत्रियों के संख्या पर वो सहमत हुए हैं, कितने मंत्री बनते हैं। क्या पुराने जो मंत्री बर्खास्त किए गए थे, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, क्या उन्हीं के कोटे से वापस बनाए जाते हैं या सचिन पायलट की ओर से नए नाम दिए जाएंगे, ये सवाल होगा। साथ में अब इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो मंत्री जिनको कहा जा रहा था कि नॉन परफॉर्मर हैं, कुछ ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, क्या वो फेरबदल होगा? विस्तार के साथ साथ क्या फेरबदल होगा? क्या नए चेहरों को अशोक गहलोत कैंप की तरफ से भी मौका दिया जाएगा? ये सारे सवाल है जिनके जवाब हमें मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो इंतजार था वो खत्म होने को है। जुलाई महीने में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल हो जाएगा। संजय जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद